मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट की तरफ से पूरे देश भर से आए हुए महानुभाव, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, शायद हम उसके आगे बोने ही लगेंगे। और ये किश्तवाड़ की खुशकिस्मती है कि आज उनके मार्गदर्शन में आशियाना के इस कैंपस में हम लोग कैसे सुब्बाराव जी के विजन को, उनकी सोच को आगे ले जा रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे बातचीत हो रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, जानकारी। आइए एसएसपी साहब, आइए। अभी क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं और मैं भी उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुकात रखता हूँ, तो यहाँ पे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब कोई बाहर से आता है तो हम उसको कहते हैं कि धीरे धीरे तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, कभी फुर्सत से आओ तो उत्तर प्रदेश घुमाएंगे। तो उसी तरह आप किश्तवाड़ की देवभूमि पे आए हैं, तो मैं भी आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और 3 दिन का ये कार्यक्रम है। मेरे को कल ही शाम को पता चला इस कार्यक्रम के बारे में, लेकिन जैसे पहले रहा है, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आशियाना के जो भी कार्यक्रम हो उसके साथ जुड़े रहें। तो हम लोग अभी भी और आगे भी इनके साथ कामों में लगे रहेंगे। आपकी आज जो भी बातचीत होगी, जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उससे समाज में क्या कार्य किया जा सकता है ठोस, उसको बुलेट पॉइंट्स बना के हम अपने आगे के एक्शन प्लान में जरूर लेंगे। एक बात यहाँ पे जो हमारे सभी वक्तागण हैं उनकी बातों में निकल के आई है कि सुब्बाराव जी का जीवन समाज सेवा और सब कुछ त्याग कर देश के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए लगा रहा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक सरकारी अधिकारी के तौर पे कहूंगा कि कहने को तो हमारे यहाँ भी सिविल सर्विस कहते हैं, लेकिन कई लोग अपनी सर्विस करते हैं और कई लोग देश की। तो व्यक्ति अफसर का जो व्यक्तित्व होता है, तो कई इस तरह के अफसर होते हैं जिनकी इज्जत उनकी कुर्सी की वजह से होती है, और कई लोगों की इज्जत उनके कार्य और उनके कैरेक्टर की वजह से होती है। तो हम लोग अपने यहाँ पे जितने भी युवाओं से बातचीत करते हैं, जितने भी उनके लिए कार्य करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सोशल सर्विस का क्षेत्र हो, हमारी कोशिश रहती है कि उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम करें, एक इंस्पिरेशन, एक रास्ता दिखाने का काम करें कि कैसे। और मैं नहीं कहूंगा कि हर कोई सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है, उस तरह की अपेक्षा हर मानव से करना एक थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि हर किसी के अंदर संतुष्टि का भाव लाने के लिए जरूर मन में एक जिज्ञासा रहती है, एक ललक रहती है कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूं। तो हम लोग उनको यही बात कहते हैं कि अगर आप अपना 5-10% जो पूरे समय अवधि का रहता है और अपने पूरे एफर्ट्स का रहता है, अगर आप उतना समय भी सोशल कार्यों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए देंगे, तो जरूर हमारा समाज और हमारा देश बहुत आगे जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के अंदर बताया गया कि एनएसएस का जो विचार था उसका शुरुआत भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे आपदा मित्रास और यूथ क्लब, ये युवा लोगों के बनाए हुए कुछ ग्रुप्स हैं जिनको जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत तरजीह दी है। आपदा मित्रास मुख्य तौर से कहीं भी कोई भी घटना हो जाती है, कहीं पे भूस्खलन हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी घटना हो जाती है, उसमें इमीडिएट रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाने का वो लोग काम करते हैं। हर गांव में 4 से 5 होते हैं। दूसरे हैं यूथ क्लब्स। सुबह और शाम को कैसे युवा लोगों के साथ बैठ के उनको आगे के लिए करियर काउंसलिंग की जाए, उनको कैसे जो खेल कूद के अलग अलग एवेन्यूज होते हैं वो उनको मुहैया कराए जाए, उसके लिए ये दोनों काम करते हैं। तो मैं आज इस माध्यम से, क्योंकि
हम लोग एग्जीक्यूटिव में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, कहीं ना कहीं जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मौका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम से भी कुछ आगे का एक्शन प्लान बन जाए। तो मैं आज अपनी तरफ से पहल और कोशिश करता हूं आप सबके समक्ष ये प्रस्ताव रखने का कि नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के अंदर इन यूथ क्लब्स और आपदा मित्रास के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा बना तो दिए गए, लेकिन इनका जो काम है, इनका जो शैली है, ये लार्जली सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है। और इस तरह के कार्यों में सरकार पूर्ण तरह अगर काम करेगी, समाज का इस्तेमाल नहीं करेगी, उनका योगदान नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो भी पूरा नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसा ही हो भी रहा है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश रहेगी, जितने भी यहाँ महानुभाव आए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया हुआ है, हजारों किलोमीटर देश के हर हर कोने में गए हुए हैं, कि आपका ये जो विशेष समय किश्तवाड़ को मिल रहा है, आप यहाँ पे आए हैं, इस विशेष समय में अगर हमारे ये दो ग्रुप्स अपने लिए एक डायरेक्शन ले लें, एक आगे का रोड मैप ले लें, तो मुझे लगता है किश्तवाड़ के सोशल सेक्टर में एक ये बहुत अच्छी पहल होगी। दूसरी मैं एक बात कहूँगा, यहाँ पे आशियाना बच्चों के लिए काम कर रहा है। डीसी ऑफिस में अगर मैं बात करूं तो दिन के 100 से 150 लोग हमसे अपनी रोजमर्रे की समस्याएं लेके आते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग हफ्ते में 2 या 3 दिन लोगों के पास जाते हैं और उनका रोजमर्रे का पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का, सेहत का, खेती बाड़ी का, जीवन के हर उस आयाम का जिसमें उनको मदद चाहिए, उनसे पूछते हैं। तो एक जो चीज हमको देखने में यहाँ पे नजर आई है, वो है यहाँ पे जो विडोज और डेस्टिट्यूट्स हैं, वो माताएं बहनें जो कि एक उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन या तो जो घर से अपने पति से डिवोर्स ले चुकी हैं या जिनके पति का देहांत हो गया है, उन लोगों के लिए आज की तारीख में हम लोगों ने शेल्टर होम्स तो जरूर बनाए हैं, लेकिन उनको लाइवलीहुड के साथ जोड़ना, उनको जीवन में एक सही रास्ता दिखाना, उनकी लीगल काउंसलिंग करना, इस चीज में जो हमारे सरकारी तंत्र हैं उसमें भी बहुत अभी गुंजाइश बाकी है, जिसमें कि सोशल सेक्टर, एनजीओज, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट जैसे संस्थान हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आखिरी चीज मैं कहूंगा, आप सभी को पता है पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाएं हमारे आसपास बहुत सालों बाद हुई हैं। जाहिर सी बात है, 1-2 घटनाएं करके भाग जाने वाले जो कायर आतंकवादी होते हैं, उनके करने से तो हम लोग नहीं डरने वाले हैं, लेकिन जो यूथ है आज की तारीख में सभी समाजों का, उसको भी इस चीज के लिए, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया में हैशटैग का जमाना आ गया है और चीजें वायरल होती हैं सोशल मीडिया में, उसी तरह यूथ को इस चीज को भी वायरल करने का समय आ गया है कि यूथ अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि हमारा युवा टेररिज्म के खिलाफ खड़ा है, कंधे से कंधे मिला के खड़ा है और हर समाज का खड़ा है। यहाँ पे कई जगहों पे जो बंदिशें हैं, मुझे लगता है उसको नेशनल यूथ प्रोजेक्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन तोड़ सकती है। अलग अलग समाज के यूथ को यूथ अगेंस्ट टेररिज्म के बैनर तले लेके आ सकती है। और आप लोग कल और परसों यहाँ मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि जरूर एक जो आप छाप छोड़ के जाएंगे, जो आप मार्गदर्शन दे के जाएंगे, उसको यहाँ के जो हमारे लोकल संस्था के लोग हैं वो उसको आगे लेके जाएं। ये कुछ मेरे चंद बिंदु पॉइंट्स थे जो मैंने आप सबके समक्ष रखे। मेरे को बिल्कुल पता है कि वक्ता के तौर पे मैं उतना ज़्यादा शायद लोगों के खून में वो उबाल और लोगों के मन में वो जोश ना भर पाऊँ, लेकिन मैंने जो कुछ मुख्य बिंदु अपने रोज़मर्रा के प्रशासन के एक्सपीरियंस से आपके सामने रखे हैं, मेरे को लगता है अगर उनके ऊपर कुछ कार्य होगा तो ये जो यूथ प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं अपने आप को भी जोड़ूंगा और यहाँ की औसतन आयु से मैं शायद कम ही रहूँगा, तो उसमें ज़रूर यहाँ का जो युवा है वो युवा जुड़ेगा और युवा डायरेक्शन चाहता है। युवा चाहता है कि लोग उसको सही मार्गदर्शन दें, सही रास्ते पे लेके आए। और बड़ा लोगों में सुनने को, विचार करने को बहुत क्यूरियोसिटी है। अभी आप यहाँ चौगान में जाएंगे, शाम के टाइम 5 से 6 हज़ार लोग यहाँ पे होते हैं।
परिवार भी होते हैं, यूथ भी होते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई घूमने आया होता है। तो लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए चौगान से अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं। आप यहाँ सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ। तो ये हमारी किश्तवाड़ की शान है चौगान। यहाँ पे हम लोग अलग अलग कार्यक्रम कराते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के मार्गदर्शन में हम आने वाले दिनों में इन बिंदुओं पे भी कोई कार्यक्रम कराएं और किश्तवाड़ को, जो आज हम एक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी पुश कर रहे हैं, किश्तवाड़ 2.0 नया किश्तवाड़ और सुखी और समृद्ध किश्तवाड़, इस तौर पे इसी रास्ते पे लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।